हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा में मोनोमियल वो एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रा के। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म, जिसकी सिर्फ वन टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल है -8a -a 2x 4x। इसमें सिर्फ एक ही वो एक्सप्रेशन है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोमियल। ऐसे ही बायनोमियल होता है। बायनोमियल में 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, प्लस माइनस कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि 3 + x यानी 1 और 2 दो एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, तो ये बायनोमियल होगा। और एग्जाम्पल x - y 4x² + 6x, सब में दो दो हैं, इसलिए ये बायनोमियल है। ट्राइनोमियल में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। एग्जाम्पल जैसे 3 + x - y 2x + 5 + y, इसमें 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, तो ये ट्राइनोमियल होगा। पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है एक्सप्रेशन जिसमें उसकी पावर को देखा जाता है, जिसमें उसकी whose terms are power of x, पावर्स ऑफ x को जिसमें शो करते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे इसमें 2 + x है, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री होती है पावर। जो भी उस वेरिएबल की डिग्री होती है उसको बोलते हैं पावर। तो 2 + x है, इसमें x की पावर क्या बन रही है? 1, तो यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री है 1। ठीक है, जैसे x² - 2x + 1 है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो वेरिएबल का डिग्री होगा, पावर होगी, हम उसको काउंट करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री है 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है एक, तो जैसे 2xy है, इसमें पूछते हैं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? x तो यहाँ पे इसके अलावा क्या है? 2 और y, तो x का कोफिशिएंट होगा जो बाकी के नंबर्स होंगे 2 और y, तो कोफिशिएंट ऑफ x है 2y। ऐसी कोफिशिएंट ऑफ y होगा, y को छोड़ के बाकी दोनों को लिख लेंगे 2x। 2 का कोफिशिएंट होगा x और y। ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से करना है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, हमको क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x इन 12x। अब 12x में कोफिशिएंट क्या होगा x का? क्योंकि x का कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज, x के अलावा और कौन सा नंबर है? 12, तो 12 जो होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। इसी तरह से अब हम करेंगे, ये पता करेंगे कि कौन सी इक्वेशन बायनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है। जैसे 2-3 इक्वेशंस दे रखी है, जैसे 10x + 5, एक दे रखी है x² + xy - y², एक दे रखी है a² + b² + 1, एक है 4x। अब इसमें तुमको बताना है कौन सा बायनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है। ये फर्स्ट है, इसमें दो अलग अलग वो है नंबर्स, तो ये होगा बायनोमियल। ठीक है, ये 1 2 3, इसमें 3 है, तो ये होगा ट्राइनोमियल। इसमें a² + b² + 1, इसमें भी 3 है, तो ये हुआ ट्राइनोमियल। इसमें सिर्फ 1 है, तो ये हुआ मोनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज बस हम इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।